तो हाय गाइस, आज से हम अपना एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले इसमें जो जानने की ज़रूरत है, सबसे पहले रेजिस्टेंसेस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे जो लेक्चर है थोड़ा शॉर्ट रहे और पेपर के टाइम पे ये चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर की जा सकें। तो रेजिस्टेंस में सबसे पहले एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जिसका आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो R1 + R2 आता है, ठीक है। और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसका अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें तो उसके लिए हमें करना पड़ता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। अगली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है एक फार्मूला जिसका नाम है V = IR। ये फार्मूला जो होता है ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना। ओम्स लॉ होता है जहाँ पे कि वोल्टेज जो होता है, V जो होता है ये वोल्टेज होता है, I यहाँ पे करंट होता है और R यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे जिससे तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। तो एग्जांपल है ये हमारा, जिसमें कि जो है वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट का है ये वोल्टेज सोर्स। 4 ओम का एक रजिस्टर है, एक ये 12 ओम का रजिस्टर है और एक 24 ओम का रजिस्टर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नेमिंग कर लेंगे रजिस्टर्स की। तो इस वाले को मैंने R1 मान लिया, इसको मैंने R2 मान लिया और इसको मैंने R3 मान लिया। अब हम देखें तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का हमने पीछे फार्मूला देखा था, तो इन दोनों का अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे R2 × R3 डिवाइडेड बाय R2 + R3। इससे हमारा इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकल आएगा और मैं वैल्यू पुट करके इनको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो मैंने इसकी फाइनली वैल्यू निकाल ली है। आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है इन दोनों का वो आ रहा है 8 ओम, ठीक है ना। अब ये सर्किट जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये वोल्टेज सोर्स ऐसे ही रहेगा, ये रजिस्टर एक है और इन दोनों का हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया था जो कि 8 आ गया था, और ये वाला जो है वो 4 है। अब ये दोनों जो है सीरीज़ में है, देख सकते हो ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आर इक्विवेलेंट जो हमारा आ जाएगा वो 8 + 4 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 12 ओम, ठीक है। करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने अभी फार्मूला देखा था V = IR, यही अप्लाई करेंगे। V हमें पता है 12 वोल्ट 24 वोल्ट था यहाँ पे, तो 24 = I × 12। तो I जो आ गया वो 24 डिवाइड बाई 12, जो कि आ गया 2 एम्पियर। तो एक और एग्जांपल ले लिया मैंने रेजिस्टेंसेस के लिए। अब ध्यान रखना, कभी कभी क्या है ना, सर्किट्स आएंगे तो कुछ रेजिस्टेंस किलो ओम में होंगे और कुछ ओम में होंगे। और किलो ओम और ओम का तो हमें रिलेशन पता ही है कि 1 किलो ओम में कितने होते हैं, 1000 ओम होते हैं। तो हमें कन्वर्शन ध्यान में रखना है, ये ज़रूरी है। ये किलो ओम में है, ये ओम में है। फाइनल आंसर जो आएगा अगर हम इन सबको एक ही मान के करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें या तो ओम को किलो ओम में कर लो या फिर किलो ओम को ओम में कर लो। तो सॉल्व करते हैं सर्किट को। जैसा कि हम देख सकते हैं ये दोनों जो हैं वो सीरीज़ में हैं और ये दोनों भी सीरीज़ में हैं। तो सबसे पहले इनका और इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और एक फ़ाइनल सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये दोनों सीरीज़ में थे तो इन दोनों का एडिशन कर दिया मैंने आर इक्विवेलेंट के लिए, तो ये 1.2 किलो ओम हो गया। और इन दोनों का एडिशन कर दिया तो 6 + 6 12 होता है, तो 12 किलो ओम यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में हैं। सिंपली जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा, बिल्कुल वैसा ही ये सर्किट बन गया है। और इसको अब फर्दर आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना। और इसका मैं बता दूं, 910 को आप कन्वर्ट कर लेना किस में, किलो ओम में। अगर किलो ओम में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ होगा 0.91 किलो ओम, ठीक है। पूरे को सॉल्व करना, मेरे को आप करंट बताना, ठीक है। बस करंट बताना और आर इक्विवेलेंट बता देना, बस। एक और एग्जांपल ले लिया है मैंने, ठीक है। तो एग्जांपल ये है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है, 8 ओम का है, 12 और 6 ओम का ये रेजिस्टेंसेज है और 24 वोल्ट का ही एक सोर्स है। इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और इसका हमें करंट निकालना है। तो ये दोनों जो हैं
क्या है, पैरेलल हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले मैं अगर आर इक्विवेलेंट निकालूँ तो ये होगा 6 × 12 डिवाइड बाई 12 + 6, जो कि होगा 12 × 6 = 72 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो ये 18 4 सा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये 4 जो है 8 ओम के साथ सीरीज़ में है, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इस सब को मैं भूल जाता हूँ। ठीक है ना, इस सब को मैं भूल गया। तो ये जो था मेरा 12 ओम आ गया था, तो ये 12 और एक ये 12, इस सब को मैंने निकाल के 12 निकाला था। तो ये वाला 12 और ये वाला 12, अब ये दोनों क्या है, इस सब को भूल जाओ, फॉरगेट। ये 12 क्या है, अब पैरेलल में है, तो फिर से इनका मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा। तो 12 × 12 डिवाइड बाई 12 + 12, जो कि हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 24। ठीक है, अब ये वाला, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आ गया 144 डिवाइड बाई 24। अब ये जो है 6 ओम के साथ सीरीज़ में है। ठीक है, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 144 डिवाइड बाई 24 प्लस का 6। ये हो गया आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का। और करंट के लिए हम वही ओम्स लॉ लगा देंगे, V = IR, सिंपल।